हाय। ट्रेडिंग विद प्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तनीषा गर्ग, आपकी आज की ट्रेडिंग पार्टनर। आज की हमारी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ORB यानी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होता है और इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपका टारगेट से लेके स्टॉप लॉस तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस प्लीज वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है, आराम से देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंटर्स क्लियर हो जाए। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं ORB क्या होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ORB सेटअप क्या कहता है। देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारी टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स का है। ठीक है, 15 मिनट्स का हमारा टाइम फ्रेम है। अब सपोज करिए 9:15 से 9:30 तक एक कैंडल इस तरीके से फॉर्म हुई है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका हाई और इसका लो इस तरीके से मार्क कर लिया। अब ORB कहता है जैसे ही कोई कैंडल मेरे हाई को ब्रेक करे, हाई को ब्रेक करने से ही मेरी एंट्री बन जाएगी फॉर बाइंग साइड। यानी आज जो मेरा व्यू है मार्केट के लिए वो ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर कोई कैंडल मेरे लो को ब्रेक कर रही है, जैसे यहाँ लो को ब्रेक कर रही है, तो यही मेरी एंट्री, अगेन एक और एंट्री यहाँ पे मेरी बन रही है फॉर सेल साइड। यानी दो अलग अलग कंडीशंस हैं। फर्स्ट केस में हम कह रहे हैं कि अगर जो फर्स्ट कैंडल है उसके बाद अगर कोई कैंडल हाई को ब्रेक कर रही है तो मेरी यहाँ कैसी एंट्री बन रही है, बाइंग साइड के लिए एंट्री बन रही है। लेकिन अगर यही कोई कैंडल है जो अगर मेरे लो को ब्रेक कर रही है तो मेरी कौन सी एंट्री बन रही है, मैं शॉर्ट के लिए सोचूंगी। यानी मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि शायद मार्केट नीचे की तरफ जाए। आइए आज इसी को वैसे हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कहते हैं, ORB। चलिए जून में देख लेते हैं। देखिए, अगर ये यहां से भी हम अपनी फर्स्ट कंडीशन ले यहाँ पे, तो 14 जून को हमारी एक रेड कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद अगर आप लो देखो तो ब्रेक हुआ है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स होंगे उनका तो प्रीमियम ही यहाँ मेल्ट हो गया होगा बिकॉज काफी मार्केट रेंज बाउंड हो गया था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे या तो आप CTC में निकले होंगे यानी कॉस्ट टू कॉस्ट में, अदरवाइज कुछ पॉइंट्स आपने बुक किए होंगे। सेकेंड केस में अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी लॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुई है और उसके बाद यहाँ पे 11:15 पे हमें एक यहाँ पे लो ब्रेक होता हुआ नजर आया एंड देन एक शार्प डाउनफॉल आपके सामने है। नेक्स्ट कंडीशन में भी क्लियर है, 9:15 पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद सेकंड कैंडल ने ही इसका हाई ब्रेक कर दिया है। और जैसा हमने पढ़ाया था, जैसा हमने यहाँ सीख लिया था, हाई ब्रेक होते ही हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। यानी हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद आज मार्केट ऊपर जा सकता है। और वही सेम सिचुएशन आपको यहाँ देखने को नजर आएगी। चलिए यहाँ पे हम पास हो गए, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक कैंडल रेड कलर की फॉर्म हुई और उसके बाद यहीं पे हमारी लो को इसने ब्रेक कर दिया है और फिर एक शार्प डाउनफॉल देखने को आया है। काफी इजी लग रहा है ना, बस हाई लो मार्क करो और जहां एंट्री बन रही है एंट्री मारो और हमारा प्रॉफिट बुक हो रहा है। आइए आगे देखते हैं कितना अच्छा ORB एक्चुअली काम कर रहा है। ये देखिए, अब आई है एक कंडीशन। चलिए इसका हाई लो मार्क करके देखते हैं। 9:15 पे ये कैंडल फॉर्म हुई है, इसका हमने हाई मार्क कर लिया, लो भी मार्क कर लेते हैं और उसके बाद 10:15 पे, नहीं वैसे 10 पे ही हमारी यहाँ एंट्री बन जा रही है। वैसे तो आप देखो सेकंड कैंडल में भी इसने थोड़ा सा ब्रेक किया है, बट ठीक है, फोर्थ कैंडल में भी सपोज अगर हम अपनी एंट्री मानते हैं तो यहाँ तो भैया फिफ्थ कैंडल के बाद ही एक अच्छा पुल बैक आ गया और मार्केट सीधा रॉकेट अप ऊपर आ गया है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, शायद वहां हम पास हो जाए। ये देखिए, लेट मी जूम इन फॉर यू। यहाँ पे हमारी 9:15 पे कैंडल बनी और इसका डोजी फॉर्म हुआ है और इसका हाई ऊपर ब्रेक हो चुका है, बट उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? अरे ORB तो यहाँ फेल होता गया, पीछे जितना अच्छा वर्क कर रहा था, अब यहाँ पे हमें दो सिचुएशंस ऐसी मिल गई जहां पे हमारा ORB फेल हो गया।
तो क्या 3 बजे तक वेट करते रहें कि ओआरबी का हमारा वर्क करेगा और प्रॉफिट बुकिंग देगा? नहीं। आइए अब इसमें हम समझते हैं कि हमें टारगेट कितना रखना है और सबसे मेजर स्टॉप लॉस हमारा कितना होना चाहिए। अगर हम 16 जून का भी लेते हैं, यहाँ मैं आपको ये मैंने आपका हाई मार्क कर दिया, यही नीचे हमारा लो मार्क हो गया। अब ये जो हाई है ये तो हमारी एंट्री के लिए है, और इसी का जो लो बनेगा हमारा, वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। गॉट इट? ये जो हमारा लो है यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, उसी से हमें अपना टारगेट भी पता चल जाएगा। वैसे तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रख सकते हो, बट अगर आप और ज्यादा सेफ साइड प्ले करना चाहें तो आप इस 2 को 1.5 भी रख सकते हैं। यानी अगर आपका एसएल का जो पॉइंट है वो 1 है तो आपका टारगेट 1.5 रुपीज या फिर 2 रुपए तक जा सकता है। और इस केस में हम क्लियरली पास हो रहे हैं, और पीछे वाले केस में भी आई एम डैम श्योर हम क्लियरली पास हो रहे हैं। साथ ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं, यानी जैसे जैसे अगर बाइंग कंडीशन और आपका स्टॉक जैसे यहाँ ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, सेफर साइड आने के लिए अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ये आप चाहे तो 13-3 का सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग को, ये मैं इसको 13 कर रही हूँ, आप यहाँ 13-3 का भी स्टॉप लॉस अपना फॉलो कर सकते हैं। अगर सुपर ट्रेंड के नीचे आपका स्टॉक आता है तो आपको तुरंत एग्जिट करना है। ये आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हेल्प करेंगे और आपको आपके रिस्क को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। चलिए, ये तो केस हो गया, हमें ये समझ आ गया कि हमें टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना होगा और हमें एंट्री कहाँ लेनी है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि क्या हमें ओआरबी हर स्टॉक में फॉलो करना है? नहीं, इसके लिए भी कुछ स्टॉक सिलेक्शंस होंगे। आप, सिंपल है, आपको गूगल पे जाना है और आप यहाँ सर्च करिए ओआरबी 15 मिनट। तो आपको यहाँ चार्टिंग की फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे स्टॉक मिल जाएंगे। आपने ना, ये जो स्कैनर है आप चाहो 932, अगर आपने प्रीमियम नहीं ले रखा तो इट्स ओके, 932 935 के आसपास अगर आप रन करेंगे तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, और उन्हीं स्टॉक्स में आपको ये स्ट्रैटेजी, ये ओआरबी का जो सेटअप है वो आपको फॉलो आप कर सकते हैं, एक अच्छे रिजल्ट के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये हो गया पहला मेथड स्टॉक सिलेक्शन का। दूसरा, आप एक दिन पहले भी अपनी स्टॉक सिलेक्शन की लिस्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए आप परसेंटेज चेंज दे सकते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा है ना, जैसे इंडाल्को में 3% का चेंज आया था कल, तो आपको ये दिख जाएगा कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें आज की डेट में कितना चेंज आया है। तो जिन भी स्टॉक्स में, जिन अच्छी कंपनीज में जिनमें ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, उन्हीं स्टॉक्स को आपको फॉलो करना है। और उन स्टॉक्स में अगर आज 2 से 3% का चेंज आया है तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, और फिर आप उनको अगले दिन अपने रडार पे लगा सकते हो। आई होप आपको सारे प्रोसीजर समझ आए होंगे। हमने 2 मेथड डिस्कस किए स्टॉक सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले आप सीधा सीधा 9:35 के आसपास आप आ सकते हैं और आप सर्च करेंगे 15 मिनट ओआरबी, तो आपको चार्टिंग की लिंक मिलेगी और इसमें आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। दूसरा मेथड, आप एक दिन पहले अगर एडवांस प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो आप वो स्टॉक्स चूज करिए जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी है, प्लस आज का उनका परसेंटेज चेंज 3% तक रहा हो, 2 से 3%, ना ज्यादा ना कम, ताकि अगले दिन भी उनमें मूवमेंट देखने को अच्छी खासी मिल जाए। फिर हमने एसएल को डिस्कस किया कि अगर बाइंग साइड आप जा रहे हो तो लो आपका एसएल हो जाएगा फर्स्ट कैंडल का। और यही अगर हम देखें यहाँ सेलिंग साइड की बात करें तो आपका ये जो हाई है यानी 44,058.25, ये आपका इस केस में स्टॉप लॉस हो जाता। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होता है और हम इनमें स्टॉक सिलेक्शंस कैसे कर सकते हैं,
उसके बाद हमने इनकी कुछ शर्तें भी देखी जो हमें ट्रेड में फंसने से बचाएंगी। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंटर्स क्लियर हुए होंगे। इफ इन केस आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ इन केस अगर आपका ओआरबी से हटा के भी कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट है या फिर किसी वीडियो की आपको डिमांड है तो आप हमसे बेशक यहाँ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो सी यू सून इन कमेंट बॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.